नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र और क्राइम तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की जो कहानी है वो गुजरात की है। गुजरात में अहमदाबाद की। और केवल गुजरात अहमदाबाद नहीं, एक कहानी जो है, जो वारदात हुई है उसमें दिल्ली भी शामिल है, उसमें पुणे भी शामिल है, उसमें जयपुर भी शामिल है। तो एक लंबा जो चक्कर इस कहानी की वजह से लगाया गया है। बात 2003 की है, 2002 की। 2002 की इस वजह से क्योंकि अहमदाबाद में एक कपल रहता था जिसमें पति का नाम कृष्णन था और जो पत्नी थी उनका नाम रमानी था। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था सजनी। सजनी की उम्र 26 साल की थी और वो एक बैंक में नौकरी किया करती थी। बात नवंबर 2002 की है। ये जो कपल था, इनकी बेटी के लिए एक रिश्ता आया। रिश्ता भी केरला के ही रहने वाले एक परिवार से आया था, वो भी अहमदाबाद में सेटल्ड था। इनके पास रिश्ता आया और जो दोनों परिवार थे वो आपस में मिले, लड़का लड़की आपस में मिले और शादी जो है वो तय कर दी गई। नवंबर 2002 में ही, मतलब कि बहुत जल्दी जैसे ही सारी चीज़ें फाइनल हुई, तुरंत रिश्ता तय किया गया और दोनों की शादी कर दी गई। नवंबर 2002 में सजनी की शादी तरुण नाम के एक जो बंदा है उसके साथ हुई। और ये तरुण बेसिकली अहमदाबाद में वॉलीबॉल का कोच था और बड़ा अच्छा लड़का था। परिवार को, जो सजनी का परिवार है, उसके माता पिता है, उनको तरुण काफ़ी पसंद था। और जो तरुण के माता पिता हैं उनको वो लड़की जो थी वो काफ़ी पसंद आई। तो सब कुछ बढ़िया हुआ, शादी हो गई सब। सजनी और जो ये तरुण था ये अहमदाबाद में भोपाल इलाके में रहने लग गए। सजनी अपना बैंक का जॉब करती थी और तरुण एज अ कोच अहमदाबाद के स्कूल में वॉलीबॉल की कोचिंग दिया करता था। 14 फरवरी 2003 रात के करीबन 10 बज रहे होंगे, अचानक ये जो सजनी के माता पिता हैं रमानी और कृष्णन, इनके घर के लैंडलाइन की घंटी बजती है और दूसरी तरफ से तरुण की बड़ी घबराई हुई आवाज़ आती है और वो बताता है कि आप जल्दी आइए, सजनी को कुछ हो गया है। जब वो तरुण की घबराई हुई आवाज़ सुनते हैं दोनों, और ये जब उन्हें मालूम चलता है कि उनकी बेटी को कुछ हो गया, तो दोनों भागे भागे बोपल इलाका है अहमदाबाद में, वहाँ पहुँचते हैं। और जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे पहले से ही काफ़ी भीड़ भाड़ होती है। आस पड़ोस के जो लोग थे वो वहाँ पे थे। और जब वो मकान के अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि मकान का पूरा जो सामान था वो बिखरा हुआ था और उनकी बेटी की, सजनी की जो लाश थी वो पड़ी हुई थी। ये अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि जो तरुण था उसने ये फ़ोन करके बताया था कि सजनी को कुछ हो गया है और आप जल्दी आइए। तो उनको लगा कि शायद कोई दुर्घटना हो गई है, उसमें चोट लग गई होगी, एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन जब वो वहाँ पे पहुँचे तो वो शॉक थे क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था कि उनकी बेटी की लाश उनको देखने को मिलेगी। और जो सजनी थी उसके आसपास काफ़ी सामान फैला हुआ था। गले में उसी का दुपट्टा था, वो बंधा हुआ था, यानी जो कत्ल किया गया था वो सजनी के दुपट्टे से ही किया गया था। और उसकी लाश के पास में ही फ्लाइट की टिकट्स पड़ी हुई थी क्योंकि अगले दिन 15 फरवरी 2003 को सजनी को बैंक की ट्रेनिंग के लिए दूसरे शहर में जाना था। तो वो सारी तैयारी कर रही थी और जो फ़्लाइट टिकट्स थी वो एक बैग, जो पाउच होता है, उसमें पड़ी हुई थी और कुछ पैसा वगैरह जो था वो भी पड़ा हुआ था। मौके पर पुलिस भी पहुंचती है और सारा जो फॉरेंसिक की टीम है वो भी वहाँ पे पहुंचती है। स्निफर डॉग को भी लाया जाता है और स्निफर डॉग को वो दुपट्टा जो सजनी के गले में बंधा हुआ था उसको सुंघाया जाता है। उसके बाद जो मौका मुआयना जो पुलिस करती है, जो भी कानूनी कार्रवाई होती है वो पुलिस करती है। और वो कार्रवाई के बाद पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब जो तरुण के जो सजनी के माता पिता हैं वो पूछते हैं कि तरुण कहाँ पे है। तो जो आसपास के पड़ोसी होते हैं वो बताते हैं कि ये जो घटना हुई, तरुण ने बताया था कि घर में अचानक कई सारे बदमाश घुस आए लूट की नीयत से
और उन्होंने सजनी को मार डाला। और वो उस टाइम पे घर पर नहीं था, और वो जब घर पर पहुंचा तो अपनी पत्नी की लाश देखकर उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अगले दिन, क्योंकि लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था, तो अगले दिन परिवार को लाश लेनी थी पोस्टमार्टम हाउस से। तो तरुण तरुण जो था वो भी परिवार के साथ गया पोस्टमार्टम हाउस लाश लेने। इत्तेफाक से वहाँ पर पुलिस की वही टीम मौजूद थी जो मौका मुआयना करने आई थी, और साथ में टीम के वो जो स्निफर डॉग था वो भी मौजूद था। तो जब तरुण वहाँ पे पहुँचा तो अचानक जो स्निफर डॉग था वो उसको देखकर भौंकने लगा। सबको थोड़ी हैरानी तो हुई, थोड़ा शक भी हुआ, लेकिन क्योंकि मामला बिल्कुल ताज़ा था और वो अस्पताल से आया था, उसे अपनी पत्नी की इतनी ज़्यादा मौत का सदमा लगा था, तो वो काफ़ी सदमे में था। तो ये सारी चीज़ें लोग सोच रहे थे, लेकिन उनको ये भी लग रहा था ये कुत्ता इसके ऊपर क्यों भौंक रहा है। हालांकि जो सजनी का परिवार था उसने तरुण के ऊपर कोई शक नहीं किया, और जो लाश थी सजनी की, उसका क्रियाक्रम करने के बाद वो अपने अपने जो परिवार था वो अपने घर चला गया और तरुण अपने घर चला गया। ये बात 15 फरवरी को है। 14 फरवरी की घटना हुई थी, 15 फरवरी को अंतिम संस्कार किया, और उसके बाद इसके आगे की पुलिस तफ्तीश शुरू करती कि अचानक ये जो तरुण था वो अचानक गायब हो गया। उसका जो घर वाले थे उनसे भी पूछताछ की, क्योंकि जो तरुण के माता पिता हैं वो मंदसौर मध्य प्रदेश के में वो सेटल थे। हालांकि मूल रूप से तो केरला के थे, लेकिन वो मंदसौर में भी वहाँ पे उनका मकान वगैरह था, और वो तरुण के के पास भी आया जाया करते थे। तो उनके परिवार से पूछताछ करी तो परिवार ने बताया कि हमें भी तरुण के बारे में कुछ मालूम नहीं है। अब मामला जो था वो पुलिस की तफ्तीश में आया और पुलिस ने पूछताछ करनी शुरू करी सजनी के माँ बाप से कि आपको कभी लगा कि ये जो लड़का है तरुण, ये आपकी बेटी का कत्ल कर सकता है? तो इसमें जो सजनी थी उसके माता पिता का जवाब ये था कि जो तरुण था वो बहुत ही मिलनसार था, उनकी बहुत इज्जत किया करता था। सजनी के साथ भी पिछले 4 महीने में उसने कभी कोई हार्श वर्ड्स नहीं बोले, कभी उसके साथ कोई ऐसी मारपीट नहीं करी, कभी उसको भला बुरा नहीं बोला। तो कुल मिला के बहुत ही जेंटलमैन ये लड़का था, और हमें बिल्कुल इस बात की उम्मीद नहीं है कि ये उसका कत्ल कर सकता है। और हमें ये भी नहीं मालूम कि ऐसी कौन सी मजबूरी है कि तरुण जो है वो भाग गया तुरंत। तो पुलिस को भी लगा, हाँ एक बात उन्होंने ज़रूर बताई कि माँ बाप, सजनी के माँ बाप ने, उनका ये कहना था कि सजनी ये शिकायत करती थी कि जो उसे बैंक से सैलरी वगैरह मिलती थी वो अक्सर जो तरुण था उसमें से पैसे जो है वो निकाल लिया करता था। इसके अलावा और कोई जो शिकायत थी वो तरुण की कभी उसने की ही नहीं थी। अब पुलिस ने और भी तफ्तीश करनी शुरू करी, तरुण का जो स्कूल था वहाँ पहुँची, आसपास के जो उसके दोस्त थे जिनके साथ उसका रिलेशंस था उनसे बातचीत करी, और तब उन्हें मालूम चला कि उसकी जब शादी हुई थी तरुण की, उससे पहले ही उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, और जो 4 महीने हुए थे शादी को उस दौरान भी जो तरुण था वो उस लड़की से मिलता जुलता था, और उसका अफेयर चल रहा था उसके साथ। पुलिस ने उस लड़की से पूछताछ करी तो यहाँ पर ये बात साफ़ हो गई कि सजनी का जो कत्ल किया था वो तरुण ने किया था। वो इस वजह से कि उस लड़की ने बताया कि 14 फरवरी 2003, 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे का दिन, उसी दिन तरुण ने सजनी का कत्ल किया था। और कत्ल करने से पहले उसने बताया था कि मैं तुम्हें वैलेंटाइन डे का गिफ्ट देने वाला हूँ। उसने ये नहीं बताया था कि मैं अपनी पत्नी का कत्ल करने वाला हूँ, लेकिन वैलेंटाइन डे यानी अगले दिन या उसके बाद उसने उस लड़की को फ़ोन किया, और फ़ोन करने के बाद बताया कि देखो मैंने तुम्हें वैलेंटाइन डे गिफ्ट देने के लिए अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया। पुलिस ने यह भी पूछा कि तुम बताओ कि उसका ठिकाना कहाँ हो सकता है, तो उसने बताया कि मुझे इस
के बारे में मालूम नहीं। उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज ज़रूर किया था इस मर्डर के बाद, लेकिन मैंने उसको मना कर दिया। मैंने उसको बोला कि अगर तुम अपनी पत्नी को मार सकते हो तो मुझे भी मार सकते हो। तो ऐसे में मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती और मैं तुम्हारे साथ शादी भी नहीं करना चाहती। तो अब पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली थे। तफ्तीश कर रही थी पुलिस, लेकिन कोई भी सुराग मिल नहीं रहा था। ऐसे ही वक्त बीतता गया। जो सजनी के माँ बाप थे, उनका एक दोस्त, उनके फ्रेंड थे, उनका जो इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उस टाइम पे वो सेकंड टाइम इलेक्ट हुए थे एज अ गुजरात सीएम। उनका सजनी के जो माँ बाप थे, उनका एक दोस्त था जो नरेंद्र मोदी को जानते थे, सीएम बनने से पहले भी जानते थे, तो उनके अच्छे रिलेशंस थे। तो कई बार ये जो सजनी का परिवार है, ये नरेंद्र मोदी जो सीएम हुआ करते थे उस वक्त के, उनके पास गया और इन्होंने गुहार लगाई कि हम लोगों को इंसाफ दीजिए आप। और नरेंद्र मोदी ने भी आश्वासन दिया उन्हें कि पूरा सहयोग करेगी पुलिस, इस पूरे मामले में तफ्तीश करेगी, अच्छी तरीके से तफ्तीश करेगी। लेकिन तमाम जो थे पुलिस ने अपने सारे जितने भी रिसोर्सेज थे वो इस्तेमाल कर लिए, लेकिन तरुण का कहीं पे पता नहीं चल पा रहा था। मामला पहले जॉइंट कमिश्नर थे उस वक्त के AK शर्मा और हिमांशु शुक्ला, उनके पास पहुंचा। ये लोग काफ़ी दिनों तक, इनकी टीम लगी रही, काम करती रही और तब भी इनको कोई सफलता नहीं मिली। ऐसे करके करीबन 15 साल का वक्त बीत गया। यानी कत्ल हुआ था साल 2003 में फरवरी में, और अब ये जो साल थी वो थी साल 2018। 2018 में एक DCP आए, दीपन भद्रन। ये भी बेसिकली केरला के थे, और जब इनके सामने ये केस आया तो इनको बड़ा इसमें इंटरेस्ट आया, क्योंकि मामला केरला का था। जो मरने वाली लड़की थी वो केरला की थी, जो मारने वाला शख्स था वो केरला का था। तो ऐसे में इन्होंने अपना पर्सनली इस पूरे दीपन भद्रन जो है, इन्होंने पर्सनली इस केस में इंटरेस्ट लिया। और सबसे पहले इन्होंने पता किया कि ये जो तरुण के माँ बाप हैं वो कहाँ पर रहते हैं। तो ये मालूम चला कि तरुण के जो पिता थे जिनराज, उनकी तो मौत हो गई है, लेकिन जो तरुण की माँ है वो मंदसौर में रहती है। तो पुलिस ने तय किया कि तरुण की जो माँ है उनसे वो पूछताछ करेंगे। तो पुलिस की टीम पहुंची मंदसौर, और मंदसौर में जो तरुण की माँ थी उनसे पूछताछ करनी शुरू की, जिनका नाम है अनम्मा चाको। तो अनम्मा चाको से पूछताछ शुरू की कि आपको मालूम है कि आपका बेटा कहाँ है। वो तब से 2003 से फरार है। उसके बाद से आपके पास कोई फ़ोन आया उसका, या फिर उसने संपर्क करने की कोशिश की हो, या फिर वो आपसे मिलने आया हो। तमाम जो सवाल थे वो पुलिस ने पूछे। लेकिन ये जो अनम्मा चाको, जो तरुण की मदर थी, उन्होंने बताया कि मेरे पास तरुण का कोई सुराग नहीं है, ना वो मुझसे कभी मिलने आया, ना मेरी फ़ोन पे कभी उससे बात हुई। और मैं खुद परेशान हूँ कि वो अब ज़िंदा है या उसकी मौत हो गई है, क्योंकि 2003 से ही वो फरार है और 2003 के बाद कोई संपर्क उससे मेरा नहीं हुआ। तो पुलिस ने सोचा कि थोड़ा और इस मामले को तफ्तीश करनी चाहिए। तो पुलिस ने ये जो अनम्मा चाको है, इनके करीबन 1 लाख फ़ोन कॉल्स की डिटेल मंगाई, और हर उस फ़ोन कॉल को इन लोगों ने जो लैंडलाइन का फ़ोन था उसकी CDR निकलवाई 1 लाख फ़ोन कॉल्स की। और 1 लाख फ़ोन कॉल्स में इन्होंने देखा कि 2 नंबर है बेंगलोर के, जिसमें एक नंबर तो एक महिला निशा के नाम पर रजिस्टर्ड है, जबकि एक दूसरा नंबर किसी कोई लैंडलाइन नंबर है। अब वो लैंडलाइन नंबर का पता करना शुरू किया तो मालूम चला कि ये बेंगलोर में ओरेकल ऑफिस का ये लैंडलाइन नंबर है, और उस नंबर से उनके पास कॉल आती है। पुलिस की टीम दोबारा उनके पास पहुंची और उनसे पूछा कि आप
साल भर में किसके पास आती जाती हो? तो उन्होंने बताया कि मैं एक तो हाँ, उन्होंने ये बताया कि मैं केवल केरला जाती हूँ और केरला में भी दर्शन के लिए, मतलब कि रिलीजियस पर्पस के लिए केरला मेरा आना जाना होता है, इसके अलावा मैं कहीं पर आती जाती नहीं हूँ। अब पुलिस ने और तफ्तीश करी और जो इनका ट्रैवल रिकॉर्ड था कि कि ये कहाँ आती जाती हैं, ये चेक करना शुरू किया। तो उसमें पुलिस को मिला कि ये केरला तो जाती हैं, ये तो बात सही इन्होंने बताई है कि ये केरला जाती हैं और ये रिलीजियस पर्पस के लिए जाती हैं, लेकिन इसके अलावा पुलिस को ये भी मालूम चला कि ये बेंगलोर भी आती जाती हैं। अब पुलिस को लगा ये बेंगलोर क्यों आती जाती हैं, ये पुलिस, क्योंकि पुलिस को डॉट्स मिल रहे थे। एक तो जो 2 नंबर्स थे, जिसमें एक मोबाइल नंबर था जो निशा नाम की एक लड़की के नाम पे रजिस्टर्ड था, वो भी बेंगलोर का था, और जो एक लैंडलाइन नंबर था जिससे मंदसौर में जो अन्नामा चाको है उनके लैंडलाइन नंबर पे फ़ोन आते हैं, वो भी बेंगलोर का था। इसके अलावा उनकी जो साल भर में 1-2 बार जो आना जाना होता था वो भी बेंगलोर होता था। तो पुलिस को लग रहा था कि कहीं ना कहीं इस पूरे बेंगलोर का कोई ना कोई कनेक्शन तरुण की जो फरारी है, या तरुण की जो मिसिंग, जो तरुण मिल नहीं रहा, उससे कोई ना कोई कनेक्शन मिल सकता है। तो पुलिस की एक टीम जो है वो ओरेकल के ऑफिस पहुंची और उन्होंने ओरेकल के ऑफिस पहुंचकर जो वहाँ पे एचआर था उससे संपर्क किया और उन्होंने बोला कि आप पूरी एक जो लिस्ट है एम्प्लॉयज़ की वो हम लोगों को निकाल के दो। तो उन्होंने पूरी एक लिस्ट निकाल के दी। उसमें उन्होंने देखा कि तरुण नाम का तो वहाँ पे कोई शख्स नहीं था। फिर इन्होंने जो तरुण था उसकी फ़ोटो अहमदाबाद से, जो था जिस थाने में मामला दर्ज था, वहाँ से फ़ोटो मंगाई गई और फ़ोटो लेकर जो टीम थी वो पूरा जो ऑफिस था उसमें घूमी और 15 साल का वक्त हो चुका था, काफ़ी जो चीज़ें थी वो बदल चुकी थी, चेहरा मोहरा भी बदल जाता है, बाल जो होते हैं 15 साल पहले, कुछ होते हैं 15 साल में काफ़ी सारे लोगों के बाल भी उड़ जाते हैं। तो पुलिस ने पर्सन टू पर्सन जो ओरेकल का ऑफिस था उसमें देखना शुरू किया। तो पुलिस ने सारे फ्लोर्स देखे तो एक फ्लोर पे उन्हें तरुण जैसे दिखने वाला एक शख्स दिखा और फ़र्क ये था कि वो जो लड़का था उसके सर पे बाल काफ़ी कम थे, जबकि जो 15 साल पहले वाला जो तरुण था उसके सर पे काफ़ी अच्छे खासे बाल थे और को काफ़ी स्मार्ट भी था। तो पुलिस ने उस जो भी एम्प्लॉई जो भी ओरेकल के ऑफिसर्स थे उन्होंने पूछा कि ये जो शख्स है इसका नाम क्या तरुण है? तो उन्होंने बताया नहीं, इसका नाम तरुण नहीं, इसका नाम प्रवीण है। अब पुलिस की टीम जो प्रवीण जो है उसके पास पहुंची और उससे सवाल जवाब करना शुरू किया। तो उसने बताया कि मैं अभी पुणे में ही सेटल्ड हूँ, माफ़ कीजिएगा, मैं अभी बेंगलोर में सेटल्ड हूँ और मेरे माँ बाप की जो मौत है वो एक रोड एक्सीडेंट में हो गई थी और मेरी शादी हो चुकी है और मेरे 2 बच्चे हैं। पुलिस ने और तफ्तीश करनी शुरू की, उसके आईडीज़ मांगे और भी जो पुराने रिकॉर्ड्स थे वो सारी चीज़ें मांगी गई उससे। तो कहीं ना कहीं वो जाके पेच फंस गया और उसने जो था प्रवीण जो बना हुआ था उसने कबूल किया कि वो तरुण है और उसने ही 2003 में अपनी पत्नी का मर्डर किया था और मर्डर करने के बाद वो भाग गया था। जो तरुण था जिसने प्रवीण की आइडेंटिटी ले रखी थी उसने बताया कि मैं जब सजनी का कत्ल किया, मैंने कत्ल की वजह भी उसने बताई कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना चाहता था वैलेंटाइन डे का, इस वजह से मैंने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया। उसके बाद मैं उससे शादी भी करना चाहता था लेकिन वो जो लड़की थी वो तैयार नहीं हुई और जिसकी वजह से मैं अहमदाबाद से भागकर दिल्ली आ गया। दिल्ली में कुछ दिन उसने बताया कि मैंने काम किया और दिल्ली से ये जयपुर चला गया। जयपुर में भी इसने कुछ साल काम किया और जयपुर से ये पुणे पहुंच गया, पुणे ओरेकल, और वहाँ पे 2009 में निशा नाम की एक लड़की थी, उससे इसने शादी कर ली और इसके बाद इसका जो ट्रांसफ़र था ये बेंगलोर में हो गया
और इसके 2 बच्चे भी हुए। और इसके परिवार को इस बात का बिल्कुल पता नहीं था कि ये इस तरीके से अपनी पत्नी का कत्ल करके भागा हुआ है। इसकी पत्नी ने कई बार इससे पूछा कि तुम्हारे परिवार के लोग कहाँ हैं, तो इसने वही कहानी अपनी पत्नी को भी सुनाई, जो पुलिस को सुनाई, कि मेरे बाप की मौत हो चुकी है और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। और जिस समय तरुण को 27 अक्टूबर 26 या 27 अक्टूबर 2018 को पकड़ा गया था, गिरफ्तार किया गया था, उस समय उसका जो सालाना पैकेज था वो 22 लाख रुपए का था। और वो एक बड़ी पॉश लोकेलिटी थी बेंगलोर की, वहाँ पे रहा करता था और अच्छा खासा उसने जो लाइफ स्टाइल था वो मेंटेन कर रखा था। तरुण के ना पकड़े जाने की वजह एक और भी थी कि जब ये भागा तो इसने कभी भी एक तो किसी से संपर्क नहीं किया, दूसरा इसने जहाँ पे भी नौकरी की वहाँ पे इसने अपना प्रोफाइल बहुत लो रखा। किसी से बातचीत नहीं करना, किसी से मिलना जुलना नहीं, किसी से बहुत कम बोलना, काम की बात बोलना। और ज़्यादातर अपनी जो ड्यूटी ये करता था वो नाइट शिफ्ट्स में करता था। नाइट शिफ्ट्स में एम्प्लॉय भी कम होते हैं और इंटरेक्शन भी बहुत कम होता है, ऑफिस के लोग भी कम आते हैं। तो इस तरीके से इसने जो 15 साल का वक्त बिताया, इसने ज़्यादातर जो वक्त था वो नाइट शिफ्ट में ही बिताया। नाइट शिफ्ट जो थी वो ही करता था। अब करीबन 15 साल का वक्त हो चुका था, तो इसको लगा कि अब शायद मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा। और तब इसने 2-3 साल पहले ही अपनी जो माँ थी उससे संपर्क करना शुरू किया और उनसे बातचीत करनी शुरू की और अपनी माँ को बेंगलोर में भी बुलाना शुरू किया। हालांकि जो पत्नी थी उसको उसने कभी नहीं बताया था कि ये मेरी माँ है, वो कुछ अपना और रिश्तेदार वगैरह बता के इंट्रोड्यूस करवाता था अपनी माँ को। लेकिन अब देखिए कि 15 साल तक वो पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा और उसको लग भी रहा था कि अब पुलिस उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती और अब पुलिस उसे कभी पकड़ भी नहीं पाएगी। और ये देखिए इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था उसे कि अब जो सजनी का कत्ल जो उसने किया था उससे उसके हाथ धुल चुके हैं और अब वो कभी नहीं पकड़ा जाएगा। लेकिन हम बार बार इसी बात का जिक्र करते हैं कि जस्टिस डिलेड तो होता है लेकिन जस्टिस डिनाइड नहीं होता। यानी देर सवेर आप बच तो सकते हैं लेकिन फाइनली जो है आप कभी ना कभी कानून की जो गिरफ्त में उसमें आ ही जाते हैं। तो इस केस में भी यही हुआ कि 15 साल तक ये पुलिस के लिए छलावा बना रहा और 15 साल तक इसने नौकरी करी, शादी करी, बच्चे हुए, अच्छी फैमिली सेटल करी, इसने लेविश लाइफ जी। लेकिन आप देखिए कि आखिरकार 15 साल बाद जो गुनाह इसने किया था वो इसके सामने आ ही गया और फ़िलहाल ये जो है ये अहमदाबाद की जेल में अभी बंद है। और इस मामले में अभी तक शायद प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, कोई कोर्ट की तरफ से फैसला नहीं आया कि कितनी सज़ा होगी इसको तरुण को। लेकिन जो सजनी है उसके माँ बाप काफ़ी रिलीव्ड है, बहुत खुश हैं वो कि आखिरकार 15 साल 8 महीने बाद उनकी जो बेटी है उसका जो कातिल है वो पकड़ा गया है और अब उन्हें अदालत से उम्मीद है कि ये जो तरुण है इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। तो आज की कहानी में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई वारदात के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।